हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कोल और पेट्रोलियम का। मैंने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक, जिसमें हमने कोल कैसे बनता है या फिर कहाँ से निकाला जाता है, वो एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा था, कैसे वो निकाला जाता है, क्योंकि वो होता है एकदम अर्थ क्रस्ट के नीचे, सीज के नीचे भी होता है वो, तो कैसे निकाला जाता है वो। और हमने पढ़ा था कि वो मतलब इंडस्ट्रीज़ में अपन भेजते हैं तो क्या मतलब हर एक फ्यूल या फिर कह लो हर एक फ्यूल के अलग अलग जगह यूज़ होता है या फिर अलग अलग फैक्ट्री होती है, तो उधर तक अपन ने पहुंचाया था उनको। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ निकाला गया था। सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था पेंसिल्वेनिया में, वह यूएसए में, और वो निकाला गया था 1859 में। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको दिख रहा है मकूम नाम के, असम में जो है, वहाँ पे सबसे पहले निकाला गया था पेट्रोलियम, और वो निकाला गया था 1867 में। चलो, ये अपन ने बात कर ली कि कहाँ निकाला गया था, और इंडिया में भी इंडिया में कहाँ पे सबसे पहले निकाला गया था। तो अब अपन बात करते हैं वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में आपको पता चल रहा है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम फाउंड होता है। जैसे मैंने कलर करे हैं उन जगहों को जहाँ पे पेट्रोलियम आपको मिलता है, वो है यूएसए, चाइना, रशिया, ये जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती है उनमें सबसे ज़्यादा मिलता है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई। तो ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है, इनमें ये पॉलिटिकली डिस्टर्ब थी क्योंकि इनमें बैटल चल रहा था, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है इनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिला जाता है, और सारे जो बाकी कंट्रीज़ है जहाँ पे पेट्रोलियम या फिर कोई भी फॉसल फ्यूल नहीं है, वो चाहते हैं यहाँ पे कब्जा करना, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उनको भी चाहिए होता है। और ये जो कंट्रीज़ है मिडिल ईस्ट की, ये बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि इन्हें अपने जो ये पेट्रोलियम है या फिर कह लो फॉसल फ्यूल्स हैं उनको बेचा है और रुपए अर्न कर रहे हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी मैंने हाईलाइट करा। इंडिया में काफ़ी जगह तो नहीं, बट हाँ कम जगह आपको मिल जाएगा, जैसे कि असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये जो जगह हैं इधर आपको मिल जाएगा पेट्रोलियम। और आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा और गोदावरी रिवर के आसपास आपको मिल जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी कैसे बनता है, कहाँ कहाँ मैं उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, फिर इंडस्ट्रीज में पहुँचा था, और अपन ने अब पढ़ा है कि वो कहाँ कहाँ पे मिलता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोलियम को जब अपन रिफाइनरीज में लेके जाते हैं तब क्या होता है। रिफाइनरीज में लेके जाते हैं तो वो हीट से और भी बहुत सारे सब्सटेंस को निकालता है, या फिर कह लो और भी बहुत सारे फ्यूल्स को निकालता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ये सारी चीज़ें ये निकालता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो होगा अपना पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता है, पेट्रोल से अब वो पेट्रोल भी बना होता है, उसको हीट करने से, मतलब पेट्रोलियम को हीट करने से पेट्रोल निकलता है। तो अब उसको हीट करने से पेट्रोल निकल रहा है, तो अपन इसका यूज़ भी करेंगे। तो अपन इसको यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। और आपने कभी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो आपके पार्टी वियर ड्रेस होता है उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल से ही क्लीन होता है, वो पानी से नहीं क्लीन होता। और सब ऐसे देख लो कि सबसे ज़्यादा यूज़ तो अपना व्हीकल्स में ही होता है। अब बात करें अपन डीजल की, तो डीजल यूज़ होता है जैसे बड़े बड़े जो ट्रक्स होता है उनमें। ठीक है, कैरोसिन की बात करें, कैरोसिन यूज़ होता है, पहले कैरोसिन लैम्प्स और वो भी स्टोव्स भी होते थे, तो विलेज में होते थे, अभी भी विलेज में ये ही यूज़ होते हैं। और ये आपके लिए शायद वो आपने सुना होगा कि एरोप्लेन्स में भी यूज़ होता है केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो पहले जो लैम्प्स और स्टोव्स में यूज़ होता है वो एकदम चीप सा सस्ता सा केरोसिन ऑयल यूज़ होता है, बट जो एरोप्लेन में यूज़ होता है वो होता है एकदम प्योर केरोसिन ऑयल। ठीक है, अब अपन बात करें मैराइन डीजल की, तो ये इसको अपन फ्यूल ऑयल भी कह सकते हैं, और ये यूज़ होता है शिप्स में ऐसे टाइप के फ्यूल्स ऐसे टाइप्स के फ्यूल्स तो डलते नहीं है इसमें, या फिर कह लो ऑयल ऐसे नहीं डलते, इसमें एकदम अलग टाइप का ऑयल डलता है, वो है अपना मैराइन ऑयल या फिर मैराइन डीजल कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात करें अपन बिटुमिन की, तो बिटुमिन मैंने आपको बताया था कोल में कि ये यूज़ होता है रोड्स बनाने के लिए,
पहले अपन कुछ और यूज़ करते थे, बट अभी अपन उसको बंद करके बिटुमिन यूज़ करते हैं। तो बिटुमिन यूज़ करते हैं, तो बिटुमिन से अब आपको बताया था मैंने, कोल में पहले कोल यूज़ होता था, अब बिटुमिन कर दिया अपन ने। तो बिटुमिन करा तो ये होता है कंस्ट्रक्टिंग रोड्स में और पेंट्स बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, अब अपन बात करें एलपीजी की। तो एलपीजी गैस होती है जो किचन में लगती है, जिससे खाना बनता है। जो आपके घर पे गैस सिलेंडर आता है वो एलपीजी गैस के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो कार होती है उसका जो इंजन होता है उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डला होता है, क्योंकि वो जो पार्ट्स होते हैं या फिर वो जो भी चीज़ें होती है वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मूव कर पाती है, इसलिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का उधर यूज़ होता है। अब अपन बात करें नेप्था की। नेप्था से केमिकल बनता है और ये भी पेट्रोलियम को हीट करने से निकलता है। अब बात करें अपन पैराफिन वैक्स की। तो पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम से ही निकलता है, मतलब पेट्रोलियम को हीट करने से ही निकलता है। पैराफिन वैक्स से आपको पता है कैंडल्स, क्रेयॉन्स, लिपस्टिक्स और क्रीम्स बनते हैं। अब आपको ये वैसे लगेगा कि पैराफिन वैक्स ही क्यों बोला अपन ने, क्योंकि ये वैक्स तो वही होती है ना जो कैंडल्स और बनाती है। पैराफिन वैक्स इसलिए क्योंकि ये पेट्रोलियम से निकला, तो अपन ने इसको पैराफिन वैक्स नाम दिया। और जैसे कि अब मैं बताऊँ, वैसे होता है प्लांट वैक्स भी होता है, एनिमल वैक्स भी होता है, और एक होता है ये पैराफिन वैक्स। तो प्लांट वैक्स प्लांट से निकलती है, एनिमल वैक्स एनिमल से निकलती है, और पैराफिन वैक्स है वो पेट्रोलियम से निकलती है। ये आपके लिए वो मतलब ज़रूरी नहीं था, बट हाँ एक बार आपको कोई डाउट ना है कि पैराफिन वैक्स अपन ने क्यों लिखा। चलो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। तो अपन ने कोल की बात कर ली, पेट्रोलियम की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे नेचुरल गैस की। अगर आपने कुछ नोटिस करा होगा कि वो कोल था वो सॉलिड में था, पेट्रोलियम लिक्विड में, और ये गैसियस फॉर्म में है। चलो इसको छोड़ो, अब सीधे अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, वो है नेचुरल गैस। अब आप सोचो कि नेचुरल गैस कैसे बनती है। तो नेचुरल गैस बनती है जैसे पेट्रोलियम बनता है, मैंने आपको पेट्रोलियम का बताया था, सेम टू सेम वैसे ही आपकी नेचुरल गैस बनती है। बट नेचुरल गैस जब बनती है वो आपको पेट्रोलियम के ऊपर मिलेगी या फिर एकदम पेट्रोलियम से एकदम अलग मिलेगी। ये बताया मैंने आपको कहाँ पे ये मिलती है। अब ये बनती कैसे है, बनती पेट्रोलियम का, जैसे पेट्रोलियम बनता है वैसे उसमें कुछ पार्ट जो पेट्रोलियम के साथ ना मिक्स होके वो नेचुरल गैस बन जाती है। या फिर कह लो कि पूरा का पूरा जो पार्ट है जो पेट्रोलियम बन रहा था वो पूरा का पूरा नेचुरल गैस बन जाएगा। ये था कि फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेचुरल गैस की, जो अपना थर्ड फ्यूल है। तो आप ये जो नेचुरल गैस है ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर। जैसे आपको इस फिगर में दिख ही रहा होगा, यहाँ पे पेट्रोलियम है। मतलब जनरली बहुत सारे केसेस में यही होता है कि पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस ही पाई जाती है। ठीक है, या फिर नेचुरल गैस अलग से भी पाई जाती है, पर जो ज़्यादातर केसेस होता है उसमें पेट्रोलियम के ऊपर ही पाई जाती है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब ये बनता कैसे है, जैसे जो प्रोसेस मैंने आपको पेट्रोलियम का बताया था वही सेम प्रोसेस होता है नेचुरल गैस का। ठीक है, बट ये होता है कभी कभी कि कुछ पार्ट आपका जो पेट्रोलियम बन रहा होता है वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट, या फिर पूरा का पूरा पार्ट नेचुरल गैस में, या ये भी कह सकते हो पूरा का पूरा पार्ट आपका पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये होता है, ये उस पर डिपेंड होता है आपके टेम्परेचर्स पे, उस लोकेशन की टेम्परेचर, प्रेशर और होता है क्लाइमेट कंडीशन होता है, उस पर डिपेंड करता है कि मतलब उस लोकेशन का डिपेंड करता है कि अब वो पूरा पार्ट पेट्रोल में बनेगा या नेचुरल गैस में, या फिर कुछ पार्ट उसमें बनेगा नेचुरल गैस में। ठीक है, अब अपन इसको निकालेंगे कैसे। सेम प्रोसेस होता है, होल डिग करा जाता है एकदम सरफेस पे जहाँ पे नेचुरल गैस होती है और उससे निकाला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि उसको ट्रांसफ़र कैसे करा जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये निकाला जा रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि ये ट्रांसफ़र करा जा रहा है पाइप्स के थ्रू। तो पाइप्स के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है। जो बाकी जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं फॉसिल फ्यूल, उनको ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट
जो नेचुरल गैस है उसको ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है कि वो है कि नेचुरल गैस को हमेशा कंप्रेस करके रखना चाहिए। जैसे आपने इस पिक्चर में देख ही रहा होगा कि जो कार के पीछे ऐसे गैस सिलेंडर टाइप्स रखे जाते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें होती है नेचुरल गैस और उसको एकदम कंप्रेस करके रखा जाता है। कंप्रेस करके क्यों रखता है? कंप्रेस करके अपन इसलिए रखते हैं क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो छोटी सी जगह पे आप बहुत ज़्यादा ही गैस को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अपन इसको कंप्रेस नेचुरल गैस भी बोलते हैं, मैं इसको बोलता पर कंप्रेस नेचुरल गैस, और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा CNG। ठीक है, ये आपने देखा कि ये कंप्रेस करके कैसे रखी जाती है। तो अब जैसे जो भी पोल्यूशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पे दिल्ली में देख लो कि वहाँ पे अपन ऐसी कार्स को, ऐसे टैक्सीज़ को और ऐसी बस को अपन मतलब ऐसी बस यूज़ करनी चाहिए जिससे कम पॉल्यूशन हो। ठीक है, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात होगी वो होगी अपनी कि जो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो कार के पीछे ये जो गैस है, इनमें होता है ये नेचुरल गैस, और इसको एकदम कंप्रेस करके रखा जाता है। कंप्रेस करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि कम जगह पे आप ज़्यादा गैस स्टोर कर सकते हो। और अब ये गैस ये सिलेंडर्स पीछे रखे हैं, गैस सिलेंडर, तो इनसे क्या होगा, इनसे ये जो कार है ये चल पाएगी। यूजुअली क्या होता है कि कार पेट्रोल से चलती है, बट ऐसी बनाया है साइंटिस्ट और ने कि कार आपकी नेचुरल गैस से भी चल सकती है। ठीक है, और इसको कहते हैं अपन कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहेंगे अपन CNG, C फॉर कंप्रेस, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस। ओके, सो अब अपन बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में जो नेचुरल गैस है वो पाई जाती है राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा और गोदावरी रिवर के आसपास पाई जाती है। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, या फिर कह लो CNG। तो अपन ने इन तीनों की बात कर ली, नेचुरल गैस इन तीनों फ्यूल्स की बात कर ली। तो अब अपन ने इन तीनों फ्यूल्स की बात कर ली, तो अब इसके एडवांटेज भी पढ़ेंगे। तो अपना सबसे पहला एडवांटेज होगा नेचुरल गैस पे, वो होगा कि इस पहले तो मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर और सबसे अच्छा फॉसल फ्यूल कहा जाता है नेचुरल गैस को, क्योंकि उसको जो ट्रांसफ़र करना होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। जैसे अब अपन कोल की बात करें, कोल तो एक सॉलिड है, उसको वैसे ट्रांसफ़र करना बहुत हार्ड हो गया। और पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम लिक्विड है और इसको अपन पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेचुरल गैस को भी अपन पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट नेचुरल गैस को अपन पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र करना बहुत इजी हो जाएगा, और जो कि पेट्रोलियम को नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोलियम एक लिक्विड में और एक गैस में, तो गैस को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है, इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। ठीक है, जैसे अब देख लो कि आपको ईरान से या फिर कोई भी दूर जो कंट्री है उससे आपको कोई भी कोई भी फॉसल फ्यूल इंडिया में लाना है, तो अब वो ट्रांसपोर्ट करना कितना हार्ड हो जाएगा। नेचुरल गैस से तो इजी होगा, बट जो भी दूसरे फॉसल फ्यूल है उनको जो लाना होगा वो एकदम डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। सेकंड पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, जैसे कि आप इट कैन बी ईजीली बर्न टू ऑब्टेन हीट। इसको आप जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे कि जब खाना बनाना होता है तब अपन नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं ना। अब नेचुरल गैस का अपन यूज़ क्यों करें? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करती है, और ऐसे नहीं कि उसको हीट प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, एकदम जल्दी से हीट ये प्रोड्यूस कर लेती है, तो इससे अपन कुकिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, अपना थर्ड पॉइंट होगा कि इट क्रिएट वेरी लेस पोल्यूशन। अब ये वेरी लेस पोल्यूशन क्रिएट कैसे होता है? मतलब कि जो कार पेट्रोल से चलती है और जो कार CNG से चलती है, पेट्रोल वाली जो होगी या फिर कह लो डीजल वाली जो होगी वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगी, और जो CNG से चल रही है
वो कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, क्योंकि वो एक गैस और वो पेट्रोल है। पेट्रोल से तो बहुत आपको पता है कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, अपना जो 4th पॉइंट होगा वो होगा इट इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल। तो ये सबसे क्लीन फ्यूल कैसे है, जैसे कि अब आप कोयले की बात करो, कोल की बात करो, तो कोल को जब अपन बर्न करता है तब वो बहुत ज़्यादा एसिड और मतलब वो कुछ छोड़ देता है लास्ट में। बट जब अपन नेचुरल गैस को बर्न करते हैं वो कुछ नहीं छोड़ता लास्ट में। ठीक है, ये अपन ने बात करी कि एडवांटेज ऑफ सीएनजी की। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब अपन बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज की। तो ये बहुत ज़्यादा लिमिट में, मतलब ये लिमिटेड है और अपन इसको सोच समझ के यूज़ नहीं कर रहे, अपन इसको बर्बाद टाइप क्या कर रहे हैं। मतलब कितनी सारी कारें चल रही है, घरों में कुकिंग हो रही है, फैक्ट्रीज़ में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज़ हो रहा है। तो इनसे किसी ना किसी टाइम ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर क्या होगा, फिर अपन अब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपको पता है इसको बनने में भी कितना टाइम लगता है। तो अपन को इसको एकदम जुडिशली यूज़ करना होगा जिससे ये ख़त्म ना हो। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इतनी तेज़ गति से इनको यूज़ कर रहे हैं, तो इनका क्या इलाज, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनका एक इलाज है कि जैसे कि एक एसोसिएशन बनाई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये एक एसोसिएशन बनाई है, या फिर इससे क्या होगा, इससे ये अवेयरनेस फैला रही है कि पेट्रोलियम या फिर इन सारे फॉसिल फ्यूल को आप मतलब सोच समझ के यूज़ करो। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PCRA। ओके, तो इससे क्या होता है, ये बोलते हैं कि, या फिर आपने कभी देखा होगा जो पोल्स होते हैं उन पे ऐसे टाइप के कुछ डाल रखे होते हैं, तो इनसे ये बोलते हैं कि जब रेड लाइट होती है तब लोग ना इंजन बंद नहीं करते हैं। तो अब आप इंजन बंद नहीं करोगे तो पहली बात तो ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और दूसरी बात कि अब उसमें पेट्रोल या डीजल जो भी यूज़ होता है वो ख़त्म हो रहा है और आप इसको ऑन छोड़ रहे हो, तो वो और ही, मतलब आप इसको केयरलेस तरीके से यूज़ ना करो। इसको यूज़ करो तो एकदम सोच समझ के यूज़ करो, बर्बाद मत करो इनको इस तरीके से। ठीक है, दूसरा ये बताते हैं कि आपको अपनी जो कार है या फिर जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको 40 या फिर 60 के स्पीड के बीच में ही चलाना चाहिए, जिससे जो पेट्रोलियम का कंजप्शन है वो एकदम कम होता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया। इनने थर्ड पॉइंट ये बताया कि आपके जो कार्स में जो टायर यूज़ होता है उनका एकदम मतलब वो एक अच्छी तरह से भरे हुए होने चाहिए। अगर वो कहीं से भी उनमें कुछ भी मतलब गड़बड़ी है तो वो पेट्रोलियम को ज़्यादा पेट्रोल या डीजल जो भी उसमें डलता है उसको ज़्यादा कंजर्व करेगा। फोर्थ पॉइंट ये बोलते हैं कि आपकी गाड़ी एकदम वेल होनी चाहिए, एकदम खटारा नहीं होनी चाहिए। अगर खटारा होगी तो वो ढंग से मतलब वो पेट्रोल या फिर जो भी चीज़ उसमें डलती है उसका ज़्यादा कंजप्शन करेगी। ठीक है, सेकंड बात इनने ये बताई कि जैसे सन से जो एनर्जी अर्थ पे आती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, उसको कैसे भी करके ट्रैप कर सके, और ट्रैप कर ले तो इससे जो भी ये काम है जैसे कुकिंग और कार चल रही है, इंडस्ट्रीज़ में जो भी काम हो रहा है उस पे सोलर एनर्जी यूज़ करी जाए, क्योंकि आपको पता है एक ना एक दिन ये ख़त्म होने वाले हैं। तो अपन को ख़त्म हो जाएंगे तो अपन इनके ऊपर अपन अभी डिपेंड है। अब ये जब चले जाएंगे तो अपन को किसी और चीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए साइंटिस्ट और इसको डेवलप कर रहे हैं कि सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी को कैसे भी करके ये काम ले सके इनमें। या फिर आप कह लो कि विंड एनर्जी है। अब विंड एनर्जी को भी वो बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से भी हम काम कर सकें। ठीक है, या फिर कह रहे हैं कि जो ओशंस में जो भी ओशन से भी आपको पता है एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को भी हम यूज़ करें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये 2 इलाज है जिससे अपन पेट्रोलियम को ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपन सोच समझ के यूज़ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।